खुशियाँ ये दुख दर्द सारे है सिला जो अम्ल है हमारे। जो रुलाएगा खुश कब रहेगा, जो करेगा वो एक दिन भरेगा। लंबी जितनी हो जिसकी भी मोहलत, सब पे हावी है कानूनी कुदरत। बड़ी बात है जी, बड़ी बात है। फिलोसफर बनने के इरादे हैं? मैंने कहा था ना मुझे डिस्टर्ब मत करना। क्यों जी? देख नहीं रहे, पढ़ रही हूँ। काफी दिनों से मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था। पूछो, क्या सवाल है? उस दिन शादी पर आपने इमरान भाई को डांट कर क्यों निकाला था? इमरान भाई? क्या मतलब? हाँ, मैंने तो उन्हें अपना भाई बना लिया है। जानना पहचान तू मेरा मेहमान, कोई जरूरत नहीं है इससे कोई भी रिश्ता रखने। बड़ी बात है जी, बड़ी बात है जी, बड़ी बात है। नासिर, जी अम्मी। जोया की शादी के बाद तो मेरा चक्कर ही नहीं लगा। तुम भी गए हो कि नहीं? नहीं, मैं भी नहीं जा सका। बेटा चले जाना था। नताशा और मन्नू ही तो रह गए हैं बेचारे। जी हाँ, मुझे एहसास है उनका। नदीम भाई ने शादी करके बच्चों की जिंदगी पर बहुत बुरा असर डाला है। छोड़े अम्मी, अब होनी को कौन रोक सकता है। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। अगर शाइस्ता जिंदा होती तो वो घर आज खुशियों से भरा हुआ होता। पता है अम्मी, एक शख्स के जाने से इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक माँ के जाने से घरों के घर बिगड़ जाते हैं। अस्मा, वैसे तुम भी बहुत जिद्दी हो। क्या मतलब? मेरा कितना ख्याल रखती हो। अब तो मुझे तुम्हारी आदत सी होगी। आपको दूध पीने की भी आदत डालनी होगी, इससे थकावट दूर होती है और नींद सुकून से आती है। बहुत ख्याल रखती हो मेरा। आपका मेरे अलावा कोई और है भी तो नहीं, और मेरा भी कोई नहीं आपके अलावा, जानते हैं आप। बस ये बच्चों को पता नहीं क्या हो गया। मैं भी घर में बिल्कुल तन्हा हो जाती हूँ। तुम्हें कहा तो था कि अपनी अम्मी को ले आओ। ले आऊंगी, ले आऊंगी। आपने कह दिया, समझो मम्मी घर आ गई। इमरान, एक फैसला कर। कैसा फैसला करेगा? पहले बता तो सही। पहले वादा कर। पहले बता। मुझ पर यकीन नहीं है तुझे? खुद पर यकीन नहीं मुझे। यार इमरान, वादा कर ले, फायदे में रहेगा। फायदे का भी सोचना छोड़ दिया मैंने। देख इमरान, तू वादा ना कर, मुझ पर एक एहसान कर दे। अच्छा बोल। यार तू ये कॉलेज छोड़ दे। क्यों? इसी तरह से तू नताशा को भूल सकेगा मेरे यार। खालिद, मोहब्बत उस कांटे की तरह नहीं जो दामन से उलझे और इंसान अपनी मर्जी से उसे छुड़ा ले। अरे बताओ ना, क्यों लेकर आई हो यहाँ पे? तुम्हारे लिए सरप्राइज है। सरप्राइज है? देखो, हम ऑफिस से सिर्फ 1 घंटे के लिए निकले। मेरी बात सुनो, तुम ऑफिस में जीएम हो, ऑफिस बॉय नहीं। हाँ, लेकिन ऑफिस में अगर मैं टाइमिंग की पाबंदी नहीं करूंगा तो दूसरे कैसे करेंगे? बड़े असूल पसंद हो। मैं शिद्दत पसंद नहीं हूँ। मैं अभी आती हूँ। कहाँ जा रही हो? बस आई ना, अभी आती हूँ। जी। पूजा तो जाने। बता दूं? बताओ। ओके।
जोया, पोपी, तुमने मुझे कैसे पहचाना? तुम्हारे हाथों की खुशबू से। क्या वाकई ये बात सच है? जी हाँ, मोहब्बत में इतनी ताकत होती है। मैं जोया को अपनी सगी बहनों से ज्यादा प्यार करता हूँ। पहली बार देखा इतना प्यार। तुमने प्यार अभी देखा ही कहाँ है? क्यों जोया? हाँ, इसे क्या पता? दादीमा मैं आ गया। अरे मेरा बेटा आ गया। आप नहीं है ना तो मैं खुद आ गया। अच्छा, बहुत अच्छा किया। कैसे आए? सच बोलूं? बिल्कुल सच बोलो, हमेशा सच बोलना चाहिए। मैंने समझाया है ना कितनी दफा। मामा ने तो झूठ बोलना भी सिखाया है। अच्छा मामा का छोड़ो, ये बताओ किसके साथ आया? पापा के साथ। अच्छा, वो खुद क्यों नहीं आया? कह रहे थे शाम को आऊंगा और आपके लिए खाना भी लेके आऊंगा। मुझे उसकी जरूरत है बेटा, खाने की नहीं। दादी अम्मा, मेरा वहाँ पे दिल नहीं लगता। ओए मेरा बच्चा, आहिस्ता आहिस्ता लग जाएगा। कभी नहीं। ओए आज फिर हार गए। जीत शायद रूठ गई है मुझसे। मना किया पैसों को इकट्ठा कर, लेकिन तुम मानते ही नहीं। जिंदगी शायद मेरे साथ जुआ खेल रही है और मैं जिंदगी के साथ। यार मेरा दिल नहीं लगता इस शहर में। 4 पैसे बनाओ और निकलो यहाँ। नहीं जिगर, अभी तो बाजी खेलनी है। जीत और हार से बेखबर हो गए। मर्जी है तुम्हारी। हेलो मम्मी, कैसी हैं? बस आप जल्दी आ जाएं प्लीज। मैंने नदीम से बात कर ली है। अच्छा, क्या कहता है नदीम? गुलाम है मेरा वो मम्मी, उसने क्या कहना है? बस तुम उसको अपने काबू में रखो। आप बेफिक्र रहिए मम्मी, बस किसी तरह ये फुरकान काबू में आ जाए। मुझे तो बहुत डर लगता है उससे। उसका बंदोबस्त तो मैं करूंगी, बस तुम वहां सब कुछ अपने काबू में रखो। बस आप जल्दी से मेरे पास आ जाए प्लीज। हाँ मेरी जान, अब तो आना ही पड़ेगा। या जुनैद, तूने इमरान को तो नहीं देखा? वो तो पागल हो चुका है। क्या क्या मतलब? हाँ,
जिन्हें ठीक कह रहा है। यार सही सही बताओ, किधर है वो? दोस्त तुम्हारा है और पूछ हमसे रहे हो? वो कभी तुम्हारा भी दोस्त था। हम ऐसे शख्स से दोस्ती नहीं करते जो लड़की को हम पे अहमियत दे। वो उसकी मोहब्बत है। दोस्ती अजीम है या मोहब्बत? यार तुमसे तो बहस करना फजूल है। ना तो तुम्हें दोस्ती का पता और ना ही मोहब्बत का। देखा, मैं ना कहती थी बेजा लाड प्यार खराब करता है बच्चों को। रोज ऐसे ही लेट आती है और ड्राइवर के साथ जाना तो मोहतरमा पसंद ही नहीं करती। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम तो इनकी बातों पे ऐसे पर्दे डालती हो जैसे। क्या जैसे? मैं तो माँ बनना चाहती थी इन बच्चों की, लेकिन शायद मैं भूल गई थी माँ सिर्फ अपनी होती। लो आ गई महारानी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। कहाँ से आ रही हो इस वक्त? इतनी जल्दी फिक्र हो गई आपको? मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी औलाद इस तरह बेशर्म होगी। और मैं भी नहीं सोच सकती थी कि हमारे बाबा सिर्फ एक औरत के पीछे लग के हमसे बात करना तो क्या, हमें देखना ही भूल जाएंगे। सोचिए बाबा, हम इस घर में रह के कितना दूर हैं। बाबा, आप तो दिन में कई कई बार हमें देखते थे, बुलाते थे। ऐसी कौन सी खुशी इन मोहतरमा ने आपको दे दी है जो आज आप हमसे इस लहजे पे उतर आए हैं? ये ड्रामे बंद करो और मुझे बताओ कि तुम कहाँ से आ रही हो। सही और जज्बाती बात हमेशा ड्रामा ही कहलाती है। कॉलेज में आज ड्रामा था और मेरा गाड़ी में जाने का दिल नहीं चाह रहा था। तुम्हारे दिल की बातें मैं खूब समझता हूँ। पेपर दो और घर में बैठो, कोई जरूरत नहीं आगे बढ़ने की। बाबा, हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, इसलिए आज भी आपकी बहुत इज्जत करते हैं हम। तुम लोग तो मुझे पागल कर दोगे। अरे क्या कसूर है मेरा? आप हमसे पूछ रहे हैं, हम किससे पूछे कि हमारा क्या कसूर है? बाबा, अब आप अपनी जिंदगी गुजारें और हमें हमारी गुजारने दें। खामोश। बस कर दिया आप ही, अब तो आदी हो जाना चाहिए। बाबा ने मेरे पे हाथ उठाया, मैं नहीं भूलूंगी। मुझे मामा याद आ रही है। चलो मनु, अब हम भी यहाँ नहीं रहेंगे। इतनी आसानी से छोड़ दूं? मेरा तो मकसद ही खत्म हो जाएगा। आप ही, आप परेशान ना हो। और तो और कल एक और मुसीबत आ रही है, उसकी माँ। बड़ी बात है जी, बड़ी बात है। अब तो सही मजा आएगा। क्या कमाल की खबर दिया आपने। अब देखना मैं उनको हशर क्या करता हूँ, मगर एक शर्त पे। अगर नताशा आप ही हंस कर दिखाएंगी तो मेरा कंप्यूटर काम करेगा। अभी हंसेगी जी? पुत्र हंस पड़, हंस दे। लो हंस पड़। मेरा ख्याल है मैंने आपको बुलवाया था। काम कर रही थी। खैरियत तो है? हाँ खैरियत ही है। लग तो नहीं रहा मुझे। तुम बताओ, तुम क्यों आए थे? रिमल प्लीज, इंसान मोहब्बत में चीजें एक दूसरे से छुपा सकता है, दोस्ती में ऐसा नहीं चलता है। जानती हूँ। तो फिर बताओ ना क्यों अपसेट हो यार? वो रात को अम्मी से बहस हो गई थी। क्यों? मुझे अम्मी की बेबसी पर तरस आता है। वो उस इंसान को सजा देना ही नहीं चाहती। वैसे कहती वो ठीक है, सजा देना इंसान के बस में है ही कहाँ। पर कोशिश तो की जा सकती है ना। वही कोशिश करना चाहती हूँ। एक बार उससे तस्लीम करवाना चाहती हूँ कि उसने गलती की है। You know what, रिमल, वक्त ने तुम्हें वो महाज दिया है जिसमें तुम अपने आप से लड़ रही हो। सामने कोई भी नहीं है, ट्रस्ट मी।
हेलो। हाय स्वीटहार्ट, हमें जाके भूल गई। अदनान, आप? क्या हुआ, सो रही थी? जी वो बस जरा रात लेट सोई थी। मेरे बगैर पहली रात थी ना, इसलिए। यही समझ लें। समझ क्या ले, सच पूछो तो मुझे भी नहीं मिली। तो फिर मुझे वहीं रोक लेते। हाँ यार, लेकिन मामा कह रही थी बहू को भेज दो, कुछ लोग मिलने आ रहे हैं। खैर तुम ऐसा करो मेरी जान, फ्रेश हो जाओ, फिर मुझे कॉल करो। ओके ओके, मैं करती हूँ। अल्लाह हाफिज। तुम्हारी माँ आखिर क्या चाहती है? क्या कयामत आ गई है, क्या हो गया अब? मैं साजिद को लेने स्कूल गई हूँ, वो वहां नहीं था। आई एम श्योर कि तुम्हारी माँ के पास होगा। अम्मी की तबीयत खराब थी, साजिद को मैं खुद छोड़ के आया अम्मी के पास। अब उनकी तबीयत ठीक करने के लिए हमें साजिद को वहां छोड़ना पड़ेगा? For God's sake रबिया, अम्मी अकेली है, तन्हा है। बहुत से लोग तन्हा रहते हैं। रबिया, आज तक तुमने जो कुछ भी कहा, जैसा कहा, मैंने वैसा किया, लेकिन उस घर से निकलकर भी तुम्हारे रवैये के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारी गुलाम बन जाऊं? तुम कहां से गुलाम? गुलाम तो मैं हूं, बस तुम्हें इज्जत रास नहीं आती। क्या कहा तुमने? रबिया प्लीज, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। ओ, तो तुम अब मुझसे तंग आ गए हो? रबिया प्लीज। मरता था एक मनहूस फुरकान भी मुझ पर, लेकिन अब जिंदगी को मौत से बदतर बनाने की कोशिशों में लगा हुआ है। अरे हाय, उसका तो नाम ही ना लो मेरे सामने। और तुम उसे इतना डरा ना करो, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किसी बात का सबूत है उसके पास? उसे किसी सबूत की जरूरत नहीं है, बल्कि वो तो खुद एक बहुत बड़ा सबूत है। अब क्या उसको जहर देकर मार दें? छोड़ो, दफा करो, रहने दो परे। यही तो प्रॉब्लम है मम्मी, हर बात को मजाक में ले लेती हैं आप। आ जाएगा फिर से पैसे मांगने, चैन से नहीं बैठने देगा हमें, समझी आप? अरे बेगम, किसकी सख्ती आ गई जो क़यामत के आसार नजर आ रहे हैं? मैंने आपको मना किया ना कि हर बात में मत बोला करें। आखिर हुआ क्या है? अदनान ने मुझे फोन करना था, उसका फोन नहीं आया अभी तक। तो इसमें इतने गुस्से की क्या बात है? आपको पता है ना, जब कोई काम मेरी मर्जी के मुताबिक ना हो तो मुझे कितना गुस्सा चढ़ता है। जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। कहाँ था तू? यहीं था। कब से तुझे ढूंढ रहा हूँ मैं, तेरे सारे ठिकानों से हो गया, तेरा कुछ पता ही नहीं। आखिर हुआ क्या? हुआ कुछ नहीं, कल कॉलेज में ड्रामे की फाइनल रिहर्सल है। तो उसमें मेरा क्या कैरेक्टर है? ड्रामे में तेरा कैरेक्टर कोई नहीं है। हाँ वैसे नताशा इस ड्रामे में हीरोइन का रोल कर रही है, देखने आ जाना। कैसी बातें कर रहे हो तुम? सही कह रहा हूँ। अच्छा यार, आ जाऊंगा। और हाँ, मुझे ढूंढना ना पड़े। यार ये जुए की लत बहुत बुरी, इसे छोड़ दे। अच्छा तो क्या करूं यार? वहां से जो पैसे मिलते हैं वो तू हार देता है। तो क्या चाहता है? मैं ये शहर छोड़ना चाहता हूं।
तो तू कहीं अस्मा से मिले हुए तो नहीं? क्या मतलब? क्योंकि वो भी यही चाहती है और तू भी यही चाहता। दोस्त हूं तुम्हारा मैं, दुश्मन नहीं। वो भी कभी मेरी अपनी थी, लेकिन अब पराई है। अब देखना वक्त का क्या पता कौन कब किस वक्त बदल जाए। नहीं, तेरी मजबूरी है एक्चुअली। क्या? शक करना। डार्लिंग। अच्छा, उसकी इतनी जरूरत? ये तो फिर समीना तुम्हारी अपनी गलती है। बहुओं को जरा खींच के रखना पड़ता है। हाँ ताईजान। ओके, फिर मैं बात कर। हाँ ताईजान, वो मैं बताने आई थी कि मैं घर जा रही हूँ। कौन से घर? अपने घर। ये घर तुम्हारा अपना नहीं है? ताईजान, मैंने ऐसे तो नहीं कहा। मतलब तो यही बनता है। मैं उस घर की बात कर रही हूँ जिस घर से आई हूँ। अच्छा, अपनी सौतेली माँ के घर? जी नहीं, वो घर मेरी मामा का है। क्यों? तुम्हारी मामा जहेज में लेकर आई थी? वो घर नदीम का है। वो मेरे बाबा हैं। पहले तो बाबा का नाम नहीं लिया। मैं जाऊं ताईजान? तुमने अदनान से पूछा? नहीं। वाह, उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। तुमने उससे पूछना भी गवारा नहीं किया। प्लीज ताईजान, मेरी किसी बात को गलत मत समझे। मुझे नहीं पता, तुमने जाना है तो जाओ। रिमल, मैंने तुमसे दोस्ती इसलिए की थी कि तुम मुस्कुराना सीखो, यू नो। ये मेरे बस की बात नहीं है। क्या? मुस्कुराना? नहीं नासिर, जब मैं उदास होती हूँ तो कुछ ज्यादा उदास हो जाती हूँ। मकसद उदासी का प्रॉपर दौरा पड़ता है। यही समझ लो। लेकिन मुझे तुम्हारे चेहरे पर उदासी के बादल बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। ये बादल छट जाएंगे, फिर बरसेंगे नहीं। पक्की बात है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। वो कैसे? भाई, तुम्हारा दोस्त होना किसी अदा से कम है क्या? सही कह रहे हो तुम। जिसकी दोस्ती तन्हाई से थी, आज उसका कोई दोस्त भी है। वाह 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 वाह, शायरी भी स्टार्ट हो गई। यार, अगर जोया भी हमारे साथ होती तो कितना मजा आता। ना सिर्फ वो शादीशुदा हो चुकी है, हमारे साथ नहीं आ सकती। ऐसी बात नहीं है, मेरी कोई बात टाल नहीं सकती है वो। आफ्टर ऑल मेरी बहन है यार। हाँ नासिर, जोया कल भी अपसेट थी। कोशिश करो उसे खुश रखो। जी, और कोई हुक्म मैडम? बस इतना ही काफी है। प्रिंसेस। बेटा, बड़ी बात है जी, बड़ी बात है। हमारी बहन खूब एंजॉय करके आ रही है। जाहिर है जो इस घर से जाएगा वो एंजॉय ही करेगा। क्यों जोयापी? इसका मतलब है कि तुम दोनों मेरे आने पर बहुत खुश हो। क्यों नहीं होना चाहिए? हाँ भाई, वो तो मुझे नजर आ ही रहा है। तुम सुनाओ नताशा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? ये जनाब तो बड़ा कैरेक्टर करने जा रही है। कौन सा कैरेक्टर? इसके कॉलेज में ड्रामा हो रहा है और ये इसकी हीरोइन है। मैं यहाँ पे हीरो का ख्वाब लेके दर बदर भटक रहा हूँ। मैं हीरो बन न सका और ये हीरोइन बन गई। बड़ी बात है जी, बड़ी बात है। तुम्हारे भी सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे, फिक्र मत करो। तुम क्यों चुप हो नताशा? मैं बस मन्नू की बातें एंजॉय कर रही हूँ। अरे हाँ जोयापी, वो आपके लाडले किधर है? कौन? नासिर भाई, कभी हाल तक तो पूछा नहीं उन्होंने हमारा। तुम्हें क्या हुआ नताशा? मुझे? नहीं, कुछ नहीं।
हेलो। हेलो मामा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तू सुना मेरे लाल, तू कैसा है? मामा मैं आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक। कब आ रहे हो अपनी मामा से मिलने? बस मामा थोड़े दिन लग जाएंगे। जल्दी आ जाओ बेटा, मेरी तो आंखें तरस गई हैं तुम्हें देखने को। आप बेफिक्र हो जाए मामा, मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा। अच्छा ये बताएं कि जोया कहाँ है? तुम्हारी उससे बात नहीं होती? नहीं मामा, उसका सेल ऑफ है। अच्छा, वो तो गई हुई है। कहाँ मामा? उसकी मर्जी, वो जहाँ जाए। क्या मतलब मामा? उसने तो मुझे ऑर्डर सुनाया कि वो जा रही है। फिर भी मामा वो गई कहाँ? अपने बाप के घर। ओह गॉड, मैं समझा पता नहीं कहाँ चली गई। उसने तुम्हें बताना गवारा ही नहीं किया और तुम्हें कोई परवाह ही नहीं। अच्छा मामा आप परेशान मत, जैसे उसका फोन ऑन होता है तो मैं कर लेता हूँ उससे बात। ओके, अल्लाह। तुम अभी तक सोई नहीं? जी आप ही स्ट्रॉमे की तैयारी कर रही थी। इतनी छोटी उम्र में बड़े बड़े काम नहीं करते। कॉलेज का ड्रामा है, मजबूरी है। मैं कॉलेज के ड्रामे की बात नहीं कर रही, बल्कि उस ड्रामे की बात कर रही हूँ जिसकी कहानी तुम खुद लिख रही हो। अब क्या कर दिया मैंने? बाबा ने कुछ कहा है? आज मैं तुमसे बड़ी बहन नहीं बल्कि माँ बनकर पूछ रही हूँ, और बेटियां माँ से कुछ नहीं छुपाती। लेकिन जोयापी, मैंने आज तक आपसे कोई बात नहीं छुपाई, सवाए नासिर की मोहब्बत के। हाँ, जितनी मोहब्बत तुम नासिर से करती हो ना, उतनी ही मोहब्बत वो उतनी ही मोहब्बत रिमल से करता है। लेकिन उतनी ही मोहब्बत इमरान तुमसे करता है। इमरान? आपको किसने बताया है? मुझे जरी ने सब कुछ बता दिया है नताशा। मैंने मोहब्बत तो नहीं की, लेकिन बड़ों से सुना है कि मोहब्बत उससे करो जो तुम्हें चाहे, जो तुम्हारी हर बात माने। दुनिया वालों के अपने फलसफे जोयापी, और मोहब्बत की अपनी डगर। ये जिसको हो जाए ना, उसको अपनी मर्जी से चलाती है, उसकी मर्जी नहीं चलने देती। अल्लाह, अल्लाह, पानी 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 पानी। दादी, दादी उठे, पानी पी ले। हाँ, साजिद आप पानी मांग रही थी ना? हाँ बेटा, हाँ, पानी पी ले। अच्छा, अरे मेरा बच्चा। जीता रहे बेटे। अरे तेरी माँ जैसी भी हो, लेकिन तुझमें तो मेरे बेटे का खून है ना। दादी, पापा ने आपके साथ अच्छा नहीं किया, उनको आपके पास होना चाहिए था ना। अरे कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। चल सो जा, सो जा तू भी। जीता रहे। रेहाना, खाने के साथ मेरा मिल्कशेक भी लेकर आना। मनु, जाओ। ये कोई वक्त है खाना खाने का? और आइंदा मैं तुम्हें बेवक्त खाना खाते हुए नहीं देखूं, समझे? जाओ यहां से। बड़ी बात है जी, बड़ी बात।
देखिए मामा, आपके लाडले के साथ क्या सलूक हो रहा है। आप तो हाथों से खिलाती थी ना, और बाबा हाथों से छीन रहे हैं। नदीम, एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मनाएंगे आप? हाँ बोलो। ये मन्नू को हॉस्टल भिजवा दे प्लीज। क्यों, क्या हुआ? सारा दिन मुझसे बदतमीजी करता रहता, भूख हो या ना हो मुझे चिढ़ाने के लिए हर वक्त खाता जाएगा। किचन में बहुत गंद डालता है। प्लीज नदीम, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो फिक्र मत करो, मैं उसको हॉस्टल भिजवाने का ही सोच रहा हूँ। मुझे यकीन था कि तुम्हें एक ना एक दिन एहसास जरूर होगा। मेरे एहसास को तो किसी ने अपने कदमों के नीचे रोन डाला है, मेरी चाहतों को बेसमर कर दिया है। काश वो ये समझ सके कि मैं मोहब्बत के उस सफर पर रवाना हो चुका हूं जहां से वापसी मुमकिन नहीं। डार्लिंग, क्या बात? बड़ी परेशान। अपनी बकवास बंद करो, ये पैसे रखो और ये शहर छोड़ दो। ओह, धमकी? मैं तो डर गया। तुमने कहा और मैंने छोड़ दिया। हाँ नताशा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ये तुम्हारी माँ है। कोई नहीं है ये हमारी माँ, ये आपकी तस्वीरें जला रही थी, हमने अपनी आंखों से देखा है। नदीम बेटा, ये हम पर इल्जाम लगा रहे हैं ताकि हम लोग ये घर छोड़ के चले जाएं। नहीं बाबा, हम सच कह रहे हैं। खबरदार, तुमने वहां जाने का नाम लिया। मैंने वहाँ जाना है। साजिद, तुम्हें मेरी बात की समझ नहीं आती? आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही। मुझे दादी अम्मा के पास छोड़ आए। आगे से जवाब मत दिया करो। रुसवाइयाँ